जी बिल्कुल, देखिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं रमाकांत साहब, और जिस तरह के बयान आ रहे हैं धर्मांतरण पर जो बहस छिड़ी हुई है उनसे तो खुद बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनका बयान है। रमाकांत साहब, अगर बात करें, देखिए धर्मांतरण पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। अब उस पर आपका बयान आता है कि आपके पूर्वज जो हैं वो भी राजपूत थे, हिंदू राजपूत थे, और तो उस पर आप क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते मैं बताना चाहता हूँ, मैं जो इस न्यूज़ को लोग बड़ा बवाल बनाया है, मैं सीतामढ़ी से आ रहा था, एक जगह बीच में हाजीपुर पड़ता है, हाजीपुर में मैं जब लगभग 10-11 बजे में पहुंचा, कुछ मीडिया बंधु मेरे भाई लोग थे वहाँ पे, और वो भाई थे माला वाले खड़े थे, बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर कई जगह ऐसा है कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहा है। मैंने कहा कि आप सब सब देश जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई भी ज़बरदस्ती करेगा तो कानून उसको छोड़ेगी नहीं, वो जेल के अंदर जाएगा। मोहब्बत भाईचारा से कुछ भी हो सकता है, धर्म परिवर्तन की बात है, मोहब्बत से हो सकता है। मैं पक्का मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम कबूल किया, मेरे भी पूर्वज कभी हिंदू थे। तो मोहब्बत से, भाईचारा से, इस्लाम में देखा गया, इस्लाम ये कहता है कि भाईचारा में रहना है, मोहब्बत से रहना है, सब बराबर है। कोई हैं? साहब, बीच में आपको रोक रहा हूँ, बहस एक्चुअली यही छिड़ी हुई है जो आपने अभी भी कहा कि मेरे भी पूर्वज हिंदू थे, हिंदू राजपूत थे। तो इस बात पे लगातार जो है देखिए रिएक्शंस भी आ रहे हैं, टिप्पणियां भी शुरू हो गई हैं। इसी पे मैं जोर दे के आपसे पूछना चाहूँगा कि इससे आपका क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है मेरे कि मोहब्बत भाईचारा से कुछ हो सकता है। हमने इस्लाम क्यों कबूल किया? मैं मुसलमान क्यों हुआ? लगा कि यहाँ भाईचारा है, मोहब्बत है, कोई बड़ा छोटा यहाँ नहीं है। मैं मुसलमान कबूल किया, हमारे पूरे हिंदू थे, ठीक है, वो आए, उनको लगा कि नहीं यहाँ मोहब्बत है, भाईचारा, इस्लाम सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, इस्लामी सिखाता है कि अगल बगल राइट दाहिने बाएँ अगर 40-40 घर हों, जो अगर उनका ख्याल रखना है, अगर मैं 4 रोटी खा रहा हूँ, बगल वाला 2 रोटी खा रहा है, उसका ख्याल रखना, क्यों 2 रोटी खा रहा है, ऐसा तो नहीं उसके पास नहीं है तो बांटना है। हमारे ड्राइवर गार्ड सब लोग साथ चलते हैं, वो भाईचारा हमने सिखाया है इस्लाम में, उसको साथ को बैठाना है, साथ में खिलाना है, कहीं ये ना लगे कि मैं सुपर हूँ। अच्छा, मोहन भागवत जी ने भी यही बात कही थी अभी रिएक्शन जब उनका आया था कि सबका डीएनए एक है, तो उससे आप तक वो रखते हैं तो क्या मोहन भागवत जी के बयान नहीं जाना चाहता, वो क्या कहे क्या नहीं कहे उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। मैं जेडीयू का हूँ और कार्यकर्ता हूँ। भी डीएनए एक होने की बात, ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ उसका मैं सुनिए, मुझसे उन्होंने क्या उसको लेना देना नहीं। मैं इतना कहूँगा कि इस देश के अंदर भाईचारा का संदेश देना चाहिए। कोई धर्म परिवर्तन की बात है तो मोहब्बत से ही जा सकता है, मोहब्बत से ही कर सकता है। जो जबरदस्ती करता कराता है अनुज, आप इनसे ये भी पूछें, अनुज आप इनसे ये भी पूछें, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी साहब से अभी हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि जमा खान जी घर वापसी क्यों नहीं कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि उनके पूर्वजों का जबरन धर्मांतरण कराया गया, ऐसे में घर वापसी भी उनको कर लेनी चाहिए। वसीम रिजवी साहब ने ये कहा है। सर, वसीम रिजवी साहब सर पूछ रहे हैं कि घर वापसी क्यों नहीं कर लेते अगर जबरन धर्मांतरण कराया? जबरन नहीं कराया गया है, इसको जो कह रहा है जबरन नहीं होता है, मोहब्बत से होता है। इस्लाम में पूरियों को लगा कि अच्छा धर्म है, यहाँ भाईचारा है, मोहब्बत है, मुसलमान कबूल किए। मैं पक्का मुसलमान हूँ। घर वापसी का कोई नहीं, मैं मुसलमान हूँ। घर वापसी का मतलब है इस्लाम कबूल किया है तो मोहब्बत से किया है, यहाँ भाईचारा है, मोहब्बत है, बराबरी है, इससे अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। पूर्वजों की आपने बात करी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि पूर्वज आप कहते हैं तो क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि भाई मेरे पूर्वज ये थे, वो हिंदू थे? नहीं, मैं आपसे कहा ना कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, बहुत हिंदू थे। और आप जानते हैं इस देश के अंदर जो भी लोग हैं, इस देश के रहने वाले हैं, कहीं कहीं किसी समाज से, किसी धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन उन लोगों ने जहाँ मोहब्बत देखा, जहाँ भाईचारा देखा, जहाँ उनको अच्छा लगा, वो मोहब्बत से गए। ज़बरदस्ती तो कोई जाएगा नहीं, जो ज़बरदस्ती का जाएगा तो मेरी कानून छोड़ेगी नहीं। तो हमारे जो लोग थे पूर्वजों ने, हमने आज ही इस्लाम जो भी कबूल किया तो मुसलमान हुआ, तो वो देखा कि नहीं यहाँ भाईचारा है, मोहब्बत है। यहाँ पे आप बता दीजिए कि इस्लाम ही कहता है कि आपस में कोई बड़ा छोटा, जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं, मैं मंत्री हूँ, ठीक है, अगर मुझसे कोई आगे चला गया कार्यकर्ता, मेरा छोटा कार्यकर्ता हो, मेरे समाज का बहुत गरीब भाई मेरा हो, लेकिन वो अगर आगे खड़ा तो मैं हटा नहीं सकता हूँ, मुझे पीछे ही खड़ा रहना है, ये इस्लाम सिखाता है। मैं बहुत आराम से चलूँ, बगल वाला मेरा अगर परेशान है निश्चित तो मुझे उसको ख्याल रखना है। अगर मैं ख्याल नहीं रखता हूँ, बराबरी की बात नहीं करता, मैं मुसलमान नहीं हूँ। एक तरफ धर्मांतरण की बहस छिड़ी हुई है, एक तरफ आपने जो कहा कि पूर्वज थे और डीएनए एक है, ये बहस छिड़ी हुई है। अब आपके बयान पे लेके काउंटर बयान आ रहे हैं, तो ये कंट्रोवर्सी क्यों है फिर? आप मेरी बात नहीं समझे, मैं जो कह रहा हूँ उन्होंने क्या कहा उधर नहीं मैं जाना चाहता। मेरी बात जो है, मेरी सोच में आपको बता दिया। इसको तो बहुत लोग थोड़ा लोग रख रहे हैं, पेपर में आया कि कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ। मैंने ये कहा कि मैं
मुसलमान हूँ, मुसलमान की बात यह है कि भाईचारा मोहब्बत होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन की रहा सवाल तो वो मोहब्बत से किया जा सकता है, भाईचारा से किया जा सकता है। अगर जबरदस्ती किसी को कोई करता है तो गलत है, उसको कानून उसको सजा देगी। जबरदस्ती की आप बात कर रहे हैं सर, कई सारे मामले जो हैं वो सामने आए हैं, तो उस पर एक सवाल। अगर जबरदस्ती कोई किया होगा तो कानून नहीं छोड़ेगी। जबरदस्ती कहाँ किसी को करिएगा भाई, आप मोहब्बत से जाएगा। मोहब्बत अगर कहाँ ऐसा कोई लगता हो या कहीं हुआ होगा तो निश्चित तौर पर उसको सरकार मेरी नहीं छोड़ेगी। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। सर एक सवाल मुझे आपसे लेना था यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, अगर आप उस पर बात कर सकें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके अब दिल्ली हाई कोर्ट सर ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम करना चाहिए केंद्र को, उस पर एक एक्शन लेना चाहिए, तो उस पर क्या करेंगे? क्या? बिल्कुल अनुज, तो इनका कहना है कि जबरन धर्मांतरण गलत है। हालांकि इनका जबरन धर्मांतरण नहीं किया गया था, ये अपनी मर्जी से इनके पूर्वज शामिल हुए थे, ये कह रहे हैं। लेकिन जबरन धर्मांतरण को गलत ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।